हेलो माय डियर सीयूईटी स्टूडेंट्स, हिमालय डेवलप के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि सीयूईटी के फॉर्म कब तक आएंगे। दूसरा क्वेश्चन एग्जाम कब तक होगा। और तीसरा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दैट कि कितने दिन मिलेंगे हमें, कितना समय मिलेगा हमें सीयूईटी की तैयारी करने के लिए, उसकी पढ़ाई करने के लिए। इन तीनों पे अपन डिस्कशन करेंगे। वीडियो के एंड तक आप जरूर बने रहिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सीयूईटी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको यहीं से दी जाएगी, सबसे पहले और सबसे सटीक। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, फॉर्म कब आएंगे। देखो, हमारे सीयूईटी के जो फॉर्म है वो फॉर्म आते हैं बेटा फेब के लास्ट वीक में। फेब के लास्ट वीक में फॉर्म आते हैं और ये फॉर्म आपके चलेंगे मार्च के लास्ट वीक तक। ये फॉर्म आपके कब तक चलेंगे? मार्च के लास्ट वीक तक। आपको फॉर्म से हम अपडेट रखेंगे बेटा। मार्च के लास्ट वीक तक ये फॉर्म चलेंगे। कब फॉर्म आ रहे हैं, ओके। इसके बाद देखो क्या होगा। अब फॉर्म कब आ गई ये चीज बता दी। अब सेकंड चीज है एग्जाम कब होगा। और एग्जाम होने से पहले क्या आएंगे? हमारे एडमिट कार्ड आएंगे। तो हमारे एडमिट कार्ड कब आएंगे सर? एडमिट कार्ड हमारे आएंगे अप्रैल के लास्ट वीक के अंदर। अप्रैल के लास्ट वीक में हमारे एडमिट कार्ड आ जाएंगे। फिर सर एग्जाम कब होगा? तो एग्जाम हमारा होगा मई में, और वो भी 10 मई के आसपास। एक दो दिन आगे एक दो दिन पीछे हो सकते हैं, एग्जैक्ट डेट नहीं है। 8 10 मई 12 मई इसके आसपास में आपके एग्जाम्स स्टार्ट हो जाएंगे। और जो विद्यार्थी 12th बोर्ड्स के अंदर हैं, तीसरा क्वेश्चन अपना, कितने दिन मिलेंगे पढ़ाई के लिए। तो जो विद्यार्थी 12th बोर्ड्स के अंदर हैं उनको बेटा 30 से 40 दिन का समय मिलेगा पढ़ाई के लिए। कितने दिन का? 30 से 40 दिन का समय ही मिल पाएगा। और वो 30 से 40 दिन के अंदर अच्छे से 100% नहीं दे पाएंगे, क्योंकि बेटा आपने तैयारी की है फिलहाल 12th बोर्ड्स की। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की आपने तैयारी की है, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जिनमें आंसर आपको कॉपी के अंदर लिख के आना होता है। उसमें आपको लिखना पड़ता है कॉपी के अंदर। और आपका सीयूईटी का एग्जाम जो होता है वो होता है बेटा ऑब्जेक्टिव टाइप। मतलब आपका एक क्वेश्चन होगा और इसके नीचे 4 ऑप्शन होंगे। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। इनमें से आपको कोई भी एक ऑप्शन टिक करना होगा। अब कितने दिन मिलेंगे पढ़ाई के लिए, ये तो बोर्ड्स वाले बच्चे हैं उनके लिए 30 से 40 दिन का उनको समय मिलेगा। और अगर ये जो बच्चे बोर्ड्स में हैं इनके लिए हमने एक शानदार सा कोर्स डिजाइन किया है। मेरी बात को सभी ध्यान से सुनेंगे। और उस कोर्स का नाम है फाउंडेशन कोर्स। उस कोर्स का नाम है बेटा फाउंडेशन कोर्स। अब हमारे फाउंडेशन कोर्स के फीचर्स का क्या है? बहुत ही शानदार फीचर है। अगर आप कहीं पे ट्यूशन करते हैं तो आप वहां ट्यूशन जाना बंद कर सकते हैं। देखो, रेगुलर आपकी क्लासेस होती हैं इसमें, और जो क्लासेस होती हैं उनका लक्ष्य होता है सीयूईटी एग्जाम की तरफ, और साथ साथ में आपके 12th बोर्ड्स के अंदर मोर देन 90% मार्क्स आए। मोर देन 90% मार्क्स, मोर देन। लास्ट ईयर ऐसा हुआ भी है 2024 में। जो आपके बोर्ड एग्जाम हुए थे अभी मार्च के अंदर, जो विद्यार्थी हमारे साथ फाउंडेशन कोर्स के अंदर थे उन विद्यार्थियों के सभी के 90% से तो ऊपर नंबर आए हैं, और उनको मनपसंद कॉलेज भी मिली है और उसमें मनपसंद कोर्स भी मिला है। तो मेरा आपको यही सुझाव रहेगा कि जो फाउंडेशन बैच चलता है हमारा, उस फाउंडेशन बैच को आप जरूर ज्वाइन कर लें। वो ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है। पर्सनली सुझाव मैं आपको यह दूंगा कि आप ऑफलाइन आगे जरूर ज्वाइन करें। ऑफलाइन का बहुत फर्क पड़ता है। बाकी आप ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी ऐप की लिंक जो है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। आप ऐप डाउनलोड करें। सबसे अच्छी बात हमारी ऐप की है कि आपकी लाइव क्लास चलेगी। चलती हुई क्लास में आप सर को कुछ भी पूछ सकते हैं। आप जो भी क्वेश्चन करेंगे सर को, वो डायरेक्ट उन सर को डायरेक्ट स्क्रीन के ऊपर सामने दिखाई देगा, और तुरंत आपका जो डाउट है वो सोल्व किया जाएगा। हमारे इस फाउंडेशन कोर्स के अंदर जैसे ही आपका एक चैप्टर कंप्लीट होता है, कोई भी चैप्टर, जैसे मान लो चैप्टर 1 आपका कंप्लीट हो गया, थोड़ा सा समझाता हूं। जैसे चैप्टर 1 बहुत जरूरी है बेटा, बहुत ही जरूरी है इस तरह से पढ़ना। जैसे चैप्टर 1 आपका कंप्लीट हो गया तो चैप्टर 1 से हम मिनिमम आपसे 20 क्वेश्चंस करवाते हैं। आपका टेस्ट लेते हैं 20 क्वेश्चंस, 20 एमसीक्यूज होते हैं। और जो विद्यार्थी 12 बोर्ड्स के अंदर हैं उनके लिए 20 एमसीक्यू तो रहते ही रहते हैं, प्लस उनके लिए बोर्ड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन भी रहते हैं, और हमारे फैकल्टी मेंबर उनकी कॉपी भी चेक करते हैं।
तो कंसेप्ट जो है 20 एमसीक्यू वाला अपन ये समझते हैं, जैसे एक चैप्टर हो गया, आपको 20 एमसीक्यू देंगे करने के लिए। अब ये 20 एमसीक्यू हैं, इनमें से 10 एमसीक्यू तो एज इट इज आपके एनसीईआरटी के होंगे फैक्ट्स वाले, और 10 एमसीक्यू होंगे कॉन्सेप्चुअल, जैसा सीयूईटी में रहता है। 10 एमसीक्यू आपके कॉन्सेप्चुअल भी होंगे, और ये एमसीक्यू आप तभी कर पाएंगे जब आपने फर्स्ट चैप्टर हिमालय डेवलप से शानदार तरीके से पढ़ा हो। चलो ये तो क्वेश्चंस हो गए। अब आगे क्या किया जाता है, मान लो ये 20 एमसीक्यू हो गए फर्स्ट चैप्टर के, फिर सेकंड चैप्टर के फिर से 20, थर्ड चैप्टर के फिर से 20, मिनिमम बता रहा हूं, इनकी संख्या 25 भी 30 तक 40 तक जा सकती है। फिर जैसे मान लो 3 चैप्टर हो गए कंप्लीट, अब चैप्टर 1, चैप्टर 2 प्लस चैप्टर 3, इन तीनों चैप्टर्स को मिला के और एक टेस्ट लिया जाता है, और उस टेस्ट का नाम क्या है बेटा, मेजर टेस्ट। मेजर टेस्ट लिया जाता है। अब इस मेजर टेस्ट के अंदर आपको कितने क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे, और ये 50 क्वेश्चन इन तीनों चैप्टर्स से होंगे। और सीयूईटी के पैटर्न में भी क्या होता है बेटा, आपका जो डोमेन सब्जेक्ट होता है उसमें 50 क्वेश्चन आते हैं, और उसमें आपको कितने करने होते हैं, 40 करने होते हैं, 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। हमारे यहाँ भी यही, आपको 40 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं जो मेजर टेस्ट होगा उसमें, और जो माइनर होंगे चैप्टर वाइज जो आपके टेस्ट होंगे उनमें जितने क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। और सबसे अच्छी बात, सिर्फ क्वेश्चन करने से ही हमारी तैयारी थोड़ी ना होगी, इसलिए हमारी फैकल्टी जैसे ही आपका टेस्ट होता है, मान लो ये 20 एमसीक्यू वाला टेस्ट हो गया, तो आपको 20 के 20 एमसीक्यू सोल्व करवाए जाते हैं। किस तरह से सोल्व करवाए जाएंगे, ये मान लो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये कोई भी क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके ये 4 बेटा ऑप्शन है, आपने ऑप्शन नंबर डी सही किया और ऑप्शन नंबर डी ही सही है, तो हमारे फैकल्टी मेंबर्स, हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स आपको ये भी बताएंगे कि ऑप्शन नंबर ए गलत क्यों है, बी गलत क्यों है, सी गलत क्यों है, कि अगर क्वेश्चन ए से होता तो ऑप्शन नंबर ए सही होता, क्वेश्चन ए से होता तो ऑप्शन नंबर बी सही होता, क्वेश्चन की फ्रेमिंग ऐसे होती तो ऑप्शन नंबर सी सही होता, और क्वेश्चन इस तरीके से है इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। तो इतनी शानदार और इतनी मजबूत तैयारी आपको करवा दी जाएगी कि आपको आपके सपनों की कॉलेज और सपनों का कोर्स आपको 100% मिल जाएगा। आपकी काउंसलिंग भी स्वयं हमारे द्वारा ही की जाएगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, जल्दी से हमारे न्यू बैच को ज्वाइन करें। नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, आप कॉल भी कर सकते हैं। जल्दी ही मिलते हैं अपने नए इंफॉर्मेशनल वीडियोस के साथ में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।